तो हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट फिजिकल एजुकेशन चैप्टर फंडामेंटल एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, मीनिंग ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। सो पहले हम बात करते हैं एनाटॉमी। एनाटॉमी इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी। एनाटॉमी जो होती है वो ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर की स्टडी होती है। इट डील विद शेप, साइज, पोजीशन, स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज बोन, मसल्स एंड ऑर्गन। एनाटॉमी में हम स्टडी करते हैं पोजीशन की, बॉडी के शेप की, साइज की एंड बॉडी पार्ट्स की, जैसे कि बोन, मसल्स एंड ऑर्गन। एग्जाम्पल हमारे पास है स्ट्रक्चर ऑफ बोन एंड लोकेशन ऑफ मसल। फिजियोलॉजी की बात करते हैं तो फिजियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर फंक्शन जो होती हैं उनकी स्टडी हम करते हैं, उसे हम बोलते हैं फिजियोलॉजी। इट एक्सप्लेन हाउ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टुगेदर टू कीप बॉडी अलाइव। मतलब डिफरेंट ऑर्गन जब एक साथ वर्क करते हैं और बॉडी अलाइव होती है तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल दे रखे हैं वर्किंग ऑफ हार्ट एंड सेकंड एग्जाम्पल दे रखा है ब्रीथिंग प्रोसेस इन लंग्स। अब हम बात करते हैं इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट। स्पोर्ट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है? तो हेल्प इन, तो फर्स्ट दे रखा है हेल्प इम्प्रूव परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट आता है। सेकंड दे रखा है प्रिवेंट इंजरी। इंजरीज प्रिवेंट होती हैं एक एथलीट के लिए। एंड थर्ड वन हेल्प इन साइंटिफिक ट्रेनिंग। साइंटिफिक ट्रेनिंग में इसका बहुत यूज आता है। सेकंड दे रखा है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। तो लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है द ह्यूमन बॉडी इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 5 लेवल। 5 लेवल में हमारी बॉडी डिवाइड होती है। सेल, सेल टिश्यू, organ system and body. So firstly we are talk about cell. Cell is the structural and functional smallest unit of life. या आप ये भी लिख सकते हैं, यहाँ पर दे रखा है smallest structural and functional unit of life. एग्जाम्पल दे रखा है मसल सेल्स एंड नर्व सेल। सेल के बाद आता है हमारा टिश्यू। टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल परफॉर्मिंग द स्पेसिफिक फंक्शन। ये ग्रुप होता है सिमिलर सेल्स का और परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक फंक्शन। टाइप ऑफ मसल टिश्यू होती है 4 टाइप के। फर्स्ट है मसल टिश्यू, सेकंड है नर्वस टिश्यू एंड थर्ड वन इज कनेक्टिव टिश्यू एंड फोर्थ इज एपिथेलियल टिश्यू। ये सब आपको बायोलॉजी में मिल जाएगा। एंड दे रखा है टिश्यू के बाद हमारा ऑर्गन। ग्रुप ऑफ डिफरेंट टिश्यू वर्किंग टुगेदर। जब बहुत सारे टिश्यू एक साथ वर्क करते हैं तो उसे हम ऑर्गन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड लंग्स। अब है ऑर्गन सिस्टम। तो ऑर्गन सिस्टम होता है ग्रुप ऑफ ऑर्गन परफॉर्मिंग मेजर फंक्शन। मतलब 2 ऑर्गन मिलकर एक फंक्शन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। एग्जाम्पल हो गया हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड बहुत सारे एक्सेट्रा लिख सकते हैं। एंड लास्ट हमारा हो गया ऑर्गेनिज्म। या तो हम बोल सकते हैं बॉडी भी बोल सकते हैं, ह्यूमन बॉडी भी बोल सकते हैं और हम ऑर्गेनिज्म भी बोल सकते हैं। कंप्लीट ह्यूमन बॉडी, ऑर्गेनिज्म कंप्लीट ह्यूमन बॉडी होता है। तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया? एंड थर्ड है हमारा स्केलेटल सिस्टम। मीनिंग द सेल सिस्टम फॉर्म्स द फ्रेमवर्क ऑफ द बॉडी। हम सीधी तरह खड़े रह सकते हैं, वो स्केलेटल सिस्टम की वजह से होता है। इट प्रोवाइड शेप, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू इंटरनल ऑर्गन। ये हमारे इंटरनल ऑर्गन को सपोर्ट करता है। और टोटल नंबर ऑफ बोन्स होती है हमारे पास 206। यहाँ ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा जा सकता है टिक द करेक्ट में। और स्केलेटल सिस्टम के फंक्शन की यहाँ पर बात कर रखी है। फर्स्ट है गिव शेप एंड पॉस्चर टू दी बॉडी। फर्स्ट है हमारे पास बॉडी को हमारी शेप देता है और पॉस्चर मेंटेन करता है। प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन, जो कि हमने अभी ऊपर भी बात करी।
इंटरनल ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। स्कल प्रोटेक्ट ब्रेन, स्कल जो होती है वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करती है, विच प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। थर्ड दे रखा है हेल्प इन मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ मसल्स, हमारे हाथों को मूव, पैरों को मूव, जिसके थ्रू हम मूव कर सकते हैं, उस मूवमेंट में हेल्प करता है। फोर्थ दे रखा है प्रोड्यूस ब्लड सेल, ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करता है। फिफ्थ स्टोर्स मिनरल लाइक कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, स्केलेटल सिस्टम हमारे अंदर मिनरल्स को क्या कहते हैं, मिनरल्स को स्टोर करता है, जैसे कि हमारे हो गया कैल्शियम और फॉस्फोरस एंड एक्सेट्रा। अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ बोन, टाइप्स ऑफ बोन और एग्जांपल। लॉन्ग बोन हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर होती है फीमर एंड ह्यूमरस, एंड शॉर्ट बोन जो होती है हमारी वो होती है कार्पल एंड फ्लैट बोन, जिसे कि हम बोलते हैं स्कल या रिबकेज। और इरेगुलर बोन जो होती है हमारी वर्टिब्री, और सेस्मियोइड बोन जो होती है हमारी वो होती है पैटेली। अब हम बात करते हैं जॉइंट्स की, जो हमारी बोन्स के बीच में जॉइंट्स होती हैं। तो जॉइंट्स, अ जॉइंट इज अ प्लेस वेयर टू और मोर बोन मीट, मीन्स जहाँ पर दो बोन आपस में कनेक्टेड होती हैं और वो मूव करती रहती हैं, उसे हम बोलते हैं जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट की बात करते हैं तो एक होती है फिक्स्ड जॉइंट, फिक्स्ड जॉइंट वो होती है जहाँ की मूवमेंट नहीं होता, हम हिला नहीं सकते, जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास स्कल, स्कल को हम अलग नहीं कर सकते, तो ये हमारी फिक्स्ड बोन हो गई। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, ये लिमिटेड मूवमेंट कर सकती हैं, ज्यादा नहीं कर सकती, एग्जांपल है हमारा वर्टिब्री। एंड फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स, मैक्सिमम मूवमेंट, जो कि मैक्सिमम हम उससे घुमा सकते हैं, यूज कर सकते हैं, इसका एग्जांपल है शोल्डर, शोल्डर को हम घुमा सकते हैं। और थर्ड है हमारा नी को भी हम घुमा सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, मस्कुलर सिस्टम की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मस्कुलर सिस्टम का मीनिंग होता है द मस्कुलर सिस्टम अनेबल मूवमेंट ऑफ द बॉडी, मीन्स मसल बॉडी की मूवमेंट देते हैं। टोटल मसल्स होती हैं अप्रोक्सीमेटली अबाउट 600 मसल। फंक्शन ऑफ मसल्स होता है मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट, मेंटेन पॉस्चर, प्रोड्यूस बॉडी हीट, प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू जॉइंट्स, जॉइंट्स को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, पॉस्चर को मेंटेन रखता है एंड स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जॉइंट्स को। यहाँ पर दे रखी है टाइप्स ऑफ मसल्स, स्केलेटल मसल कंट्रोल करती है वॉलेंट्री, बाइसेप्स जो होती है बॉडी, एग्जांपल हो गया वो वॉलेंट्री मसल। एंड सेकंड दे रखा है स्मूथ मसल, जो कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट करती है, जिसका एग्जांपल है स्टमक। एंड थर्ड वन इज कार्डियक मसल, जो कि इनवॉलेंट्री मसल करती है, क्योंकि हम वॉलेंट्री हो गई तो हमारे दिल कभी रुक जाए और हम मर जाएंगे, तो इसका एग्जांपल हो गया हार्ट। अब टाइप ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन की हम बात करते हैं यहाँ पर। तो आइसोटोनिक कॉन्ट्रैक्शन मसल लेंथ चेंज, तो यहाँ पर बोला है मसल्स की लेंथ जो है चेंज हो सकती है। एग्जांपल लिफ्टिंग और वेट, आप लिफ्टिंग करोगे वेट करोगे तो मसल्स की लेंथ ऑब्वियसली बात है एक टाइम पे चेंज हो जाएगी। थर्ड है आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन, मसल से लेंथ रिमेन सेम, इसमें मसल जो होगी लेंथ की मसल चेंज नहीं होगी, रिमेन सेम रहेगी। एग्जाम्पल प्लैंक एक्सरसाइज, प्लैंक एक्सरसाइज में हमारी मसल्स की लेंथ सेम रहेगी। फिर हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, फंक्शन होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम हेल्प इन ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ये आपने बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा। रेस्पिरेशन मीन्स इनहेल ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेल ऑफ O2, मतलब CO2 सॉरी, तो यही होता है। और मेन जो ऑर्गन होते हैं रेस्पिरेशन में वो काम आते हैं नोज, ट्रैकिया, लंग्स एंड एल्वियोली। नोज से हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन, ट्रैकिया में जाती है, लंग्स में जाती है, एल्वियोलीज में एक्सचेंज होता है गैसेस का, एंड फिर CO2 बाहर रिलीज हो जाती है। ब्रीथिंग प्रोसेस इनहेलेशन, तो यहाँ पर दे भी रखा है ब्रीथिंग प्रोसेस इनहेलेशन की हम बात करते हैं। ऑक्सीजन एंटर द लंग्स,
ऑक्सीजन जो है एंटर करती है लंग्स में, इनहेल कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज। एक्सहेलेशन मतलब ऑक्सीजन हम लंग्स को देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं। इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट, स्पोर्ट में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो स्पोर्ट में इसकी बहुत महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंस है। इम्प्रूव स्टेमिना, स्टेमिना हमारा इम्प्रूव होता है। इंक्रीज इंड्योरेंस, हमारी कैपेसिटी इंक्रीज होती है कोई भी काम करने की। डीले फटीग, डीले हमारी फटीग होती है। सिक्स हम बात करेंगे सर्कुलेशन सिस्टम की। सर्कुलेशन के मेन कंपोनेंट जो होते हैं हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स। कंपोनेंट पूछ सकता है, मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही लेगा एग्जाम में, तो इसकी बात करते हैं। फंक्शन जो होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट, रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट, रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है मीन्स, और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है और ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है। वेसल्स दे रखी हैं आप, ब्लड वेसल्स दे रखी हैं और उनके फंक्शन। फर्स्ट है आर्टरी, कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। बी दे रखी है कैरीज ब्लड टू दी हार्ट। एंड थर्ड कैपिलरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड न्यूट्रिएंट। यह आपको बायोलॉजी में बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया गया होगा और ये फिजिकल से भी रिलेट करता है क्योंकि स्पोर्ट में इनके बहुत महत्वपूर्ण काम होते हैं। तो चलिए सेवेंथ हमारे पास दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम। फंक्शन दे रखा है डाइजेस्टिव सिस्टम इज द कन्वर्ट्स फूड इनटू एनर्जी। हम कोई भी चीज खाते हैं उसे डाइजेस्ट करते हैं और एनर्जी स्टोर करते हैं। मेन ऑर्गन जो होते हैं माउथ जिससे हम चबाते हैं, स्टमक जो पाचन में काम आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेनक्रियाज। मेन ऑर्गन पूछ सकता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, मोस्ट प्रोबेबली पूछ ही लेगा क्योंकि यहाँ से इतना टफ क्वेश्चन नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के परस्पेक्टिव। तो आप इसे जरूर एक बार रिवाइज जरूर करें क्योंकि बिना रिवीजन के कुछ नहीं होगा। इम्पोर्टेंस इन स्पोर्ट में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्रोवाइड एनर्जी, ऑब्वियसली बात है बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड मिलेगी तभी कोई एथलीट वर्क कर पाएगा, अदरवाइज वो वर्क ही नहीं कर पाएगा, थक जाएगा। हेल्प मसल ग्रोथ एंड रिपेयर, अगर एथलीट को कोई इंजरी होती है तो वो उसमें मसल्स में ग्रोथ करता है और इंजरी को रिपेयर करता है। इम्प्रूव रिकवरी, हाँ रिकवरी में बहुत काम आता है। एट हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम भी आपने बायोलॉजी में पढ़ा ही होगा। फंक्शन होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑल बॉडी एक्टिविटीज, जो पूरी बॉडी की कंट्रोल करता है एंड देयर एक्टिविटीज, उसे हम बोलते हैं नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम दो होते हैं पीएनएस सीएनएस। टाइप्स हाँ दे रखे हैं। सीएनएस आपको पता ही है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। सेकंड पीएनएस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, नर्व्स, इसमें हमारी नर्व की बात होती है। इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है स्पोर्ट में, चलिए जानते हैं। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम, हमारा रिएक्शन टाइम इम्प्रूव होता है। इनहेंस कोऑर्डिनेशन हमारा इम्प्रूव होता है। मेंटेन बैलेंस, बैलेंस मतलब बॉडी बैलेंस हमारा बना रहता है। नाइन्थ हम बात करेंगे एंडोक्राइन सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जाम के परस्पेक्टिव से। तो मीनिंग होता है एंडोक्राइन सिस्टम का, द एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज हार्मोन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। हार्मोन जो रिलीज होते हैं जिसके थ्रू हमारा डोपामिन वगैरह रिलीज होता है उन्हें भी हम हार्मोन बोलते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम रिलीज हार्मोन। इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लैंड, मतलब इम्पोर्टेंट ग्लैंड कौन कौन सी होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड जो थायरोसिन रिलीज करता है, एंड एड्रीनल ग्लैंड जो कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड होता है ह्यूमन बॉडी का। इनका रोल क्या है स्पोर्ट में, ग्रोथ हार्मोन हेल्प मसल, ग्रोथ हार्मोन जब रिलीज होता है तो मसल को हेल्प मिलती है। एंड डेवलपमेंट में हार्मोन का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। मैच्यूरेशन आती है हमारी बॉडी में जब हमारे हार्मोन रिलीज होते हैं। एड्रेनालिन प्रोवाइड इंस्टेंट एनर्जी, और हमें एकदम एनर्जी मिलती है। जैसे कि हमारे सामने कोई सांप आ गया तो हम एकदम से डर के दौड़ने लगेंगे और हमारे अंदर हार्मोन डोपामिन रिलीज होगा,
हार्मोन रिलीज होगा जिसके थ्रू हमें सिग्नल मिलेगा और हम दौड़ने भागने लगेंगे। एंड 10th दे रखा है हमारे पास, आई थिंक लास्ट टॉपिक है दिस चैप्टर, इम्पोर्टेंस ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी इन स्पोर्ट। दिस इज ऑल्सो अ मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पर पूछा है इम्पोर्टेंस क्या है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की स्पोर्ट में। तो भाई इम्पोर्टेंस तो सभी कुछ है, बिना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के एथलीट कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगा। इम्प्रूव स्पोर्ट परफॉर्मेंस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती है एंड प्रिवेंट इंजरीज, इंजरीज प्रिवेंट होती है, इंजरीज से सेव होते हैं। हेल्प इन प्रॉपर ट्रेनिंग प्लानिंग, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान बनता है। स्पीड ऑफ रिकवर, स्पीड से रिकवर मीन्स रिकवरी फास्ट होती है। अनेबल साइंटिफिक कोचिंग, आप कोई भी साइंटिफिक ट्रेनिंग कर सकते हैं। एंड दैट्स इट, बाकी थैंक यू सो मच, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम एंड जय हिंद। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।